शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। सद्गति दाता बाबा, रचयिता बाबा, रचता बाबा, परम पिता परमात्मा, ज्ञान के सागर, सत और चैतन्य, सत्य और चैतन्य, क्रिएटर, डायरेक्टर, रचयिता ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, पतित पावन बाबा, हम बच्चों को हर्षित रहने के लिए कहते हैं कि जब हम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को जानते हैं, तब फिर हम बच्चे हर्षित रह सकते हैं और हर्षित हमें रहना है। आज बाबा ने कहा है कि कैसे शांत स्वरूप हमें होना है। बाबा कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो तो शांति में बैठो
आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। बाबा ने कहा थोड़ा समय बैठ सकते हैं ना शांति से, थोड़ा समय हम बच्चे। फिर आज रानी के गले का हार जो है उसके बारे में कहा है कि कैसे वो बाहर ढूंढती थी परंतु था रानी के गले में हार, किसी ने फिर बताया उसको। ऐसे ही हम आत्माएं स्वयं शांत स्वरूप है। हम यहाँ आई पार्ट बजाने के लिए, तो हमें अभी अपनी कर्म इंद्रियों से, अपने ऑर्गन्स से हमें डिटेच होना है, हमें न्यारा होना है। और मैं आत्मा शांत हूं ये हमें याद रहे। बाबा ने कहा आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे उतना बैठ सकती है, हमारे ऊपर है कि हम शांति में कितना रहते हैं। हमें बार बार क्या करना चाहिए, वैसे अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि बाबा ने मुझे कहा है कि आप आत्माएं शांत स्वरूप हो। फिर बाबा ने बहुत सुंदर स्वमान दिया है कि तुम बच्चे सौभाग्यशाली कितने हो, माना बहुत है। बाबा तो यथार्थ बातें समझाते हैं। बच्चों को 21 जन्मों के लिए बाबा सदगति प्राप्त करा रहे हैं। तो ऐसे हम बच्चे हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। तो आज का हमारा स्वमान रहेगा मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये हम याद करते रहेंगे सारा दिन। और साथ साथ में बाबा की महिमा याद करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण एक बात है कि अभी बाबा ने कहा कि बच्चों की बुद्धि में है कि हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। तो हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए, डिवाइन, दैवी, दिव्य गुणों से भरपूर हमारा होना चाहिए स्वभाव। और सुख के लिए कहा कि सुख तो कागविष्टा के समान यहाँ पर समझते हैं, बाकी सुखधाम का जिसको अनुभव नहीं है वही ऐसा बोलते हैं। हम बच्चों को तो सुखधाम का अनुभव है। 19 जून की मुरली है, मुख्य सार है मीठे बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली हो। हमारा सोमान है ये। सारे दिन का होमवर्क रहेगा कि हम बच्चे महान सौभाग्यशाली है, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। प्रश्न है ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। ऐसी क्या भावी है ड्रामा की? उत्तर तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह ऐसा अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। अश्वमेघ अविनाशी, रुद्र माना शिव बाबा, और यज्ञ में सब कुछ स्वाहा होता है, वो यज्ञ होता है, उसमें अग्नि प्रकटता है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस तमो प्रधान दुनिया में, पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, क्या कहेंगे, किसकी भावी हम कहेंगे? इसको हम कहेंगे ड्रामा की भावी। क्या कहेंगे इसको? ड्रामा की भावी कहेंगे। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में हो। पाप है कितना, पुण्य है कितना, देख तेरे जीवन में।
देख तेरे जीवन में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो, यह मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाबा शिक्षा देते हैं। किसको दे रहे हैं शिक्षा? आत्माओं को। आत्मा का पाठ तो बहुत पक्का है हम बच्चों को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। मेन बात है हमारा स्वधर्म। हम ब्राह्मण धर्म के हैं ना, तो आत्मा का भी स्वधर्म हमें पता हो। आत्मा का यही रथ है। जैसे बाबा इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को ये ज्ञान भूल गया है। कौन सा ज्ञान भूल गया है? आत्मा क्या है? हम शांत स्वरूप है। तो ये आज का होमवर्क रहेगा। सारा दिन हमें याद रखना है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में है। यह शरीर हमको यहाँ मिलता है। ऐसे ऐसे क्या करना चाहिए? सोचिए सभी। अपने साथ बातें करनी है, हमेशा रूहान करनी है। स्वयं के साथ, औरों के साथ करते हैं ना, वैसे स्वयं के साथ भी करो तो सेल्फ एनालिसिस भी हो जाएगा, निरीक्षण भी हो जाएगा। इससे कहा जाता है कि एकांत में बैठ करके करो। मेरे में क्या कमी है, मुझे क्या गुण और मुझे धारण करना है, मेरे में गुण क्या 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 है, हम उसको यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। तो ये सारी बातों की हमारे में चेकिंग हो। बाबा कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे, तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। परम धाम से आए, शांति धाम से, तो वहां के तो निवासी है हम, यहाँ तो टेम्पररी है। इसलिए कहा जाता है ना कि हम तो मुसाफिर है, यहाँ पर मेहमान है, यहाँ पर ऐसे भी कहा जाता। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। शुरू से लेकर के बाबा शांति की बात कर रहे हैं। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांत स्वरूप है और शांति धाम की मैं निवासी हूँ। मनुष्य शांति ही मांगते हैं। मन को शांति चाहिए, यह आत्मा ने कहा। परंतु मनुष्य यह नहीं जानते कि मैं आत्मा हूं। यह भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और रानी ढूंढती थी बाहर में। फिर कोई दासी ने कहा कि अरे हार तो आपके गले में है। तो ये भी ऐसी बात है ना, शांति हमारी आत्मा में है। हमारी आत्मा का स्वधर्म शांत है और शांति मनुष्य बाहर में ढूंढते हैं। तो कोई चीज में नहीं मिल सकती, किसी और मनुष्य में नहीं मिल सकती, कोई भी व्यक्ति वस्तु वैभव में नहीं मिल सकती, लेकिन है हमारे ही अंदर। तो बाबा भी समझाते हैं कि शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है कि हम आत्माएं शांत स्वरूप है। यहाँ आई है पाठ बजाने। इन ऑर्गन्स कर्म इंद्रियों से मेन बात है कि क्या होना है, हमें डिटेच हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। सभी नोट करेंगे बुद्धि में या डायरी में कि एक तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये तो सबको अच्छी तरह से पता है। लेकिन मुख्य बात है कर्म इंद्रियों से हमें क्या होना है, अपने आप को हमें डिटेच रखना है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। चाहे हम इस शरीर से काम न करें तो शांत में बैठ जाओ। यह है सच्ची शांति। हमें कौन सी शांति चाहिए? सच्ची शांति। और वो सच्ची शांति कहाँ मिलेंगी? आत्मा में।
इनको तुम ढूंढते नहीं। अब तो पता चला ना ज्ञान का सारा, ज्ञान चक्षु हमारे खुल गए हैं ना, ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने खोल दिया है, तो अभी बाहर हम नहीं ढूंढते हैं। तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी यहाँ पाठ बजा रहे हो, बाबा द्वारा मालूम पड़ा है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। इन 84 जन्मों के चक्र का कोई को पता नहीं, सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, सो शूद्रवंशी बने। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। हमारा सोमान है आज, तो होमवर्क में हम यही याद करेंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, कर्म इंद्रियों से डिटेच हो जाती हूँ ऑर्गन से, और मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, ये याद करेंगे। बाबा तो यथार्थ बात समझ जाते हैं। यह है ही सदगति मार्ग। यह समझाना है कि सर्वकाल सदगति दाता एक है। अभी जान गए हो। हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सदगति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, और हमें 21 जन्मों के लिए सदगति मिल जाती है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। बाबा को थैंक्स कि बाबा ने हमें सदगति दी। जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताया ना, सतयुग में कैसे जाना है, वो वही तो सदगति है ना। गति तो हमारी है परम धाम में, और सदगति है सतयुग में। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो। हमारा तो सोमान है ना कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। संस्था का भी नाम वही है ना, बहने भी डेडिकेटेड है ना, तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो। परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी हम है व नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो, बाबा कहते परीक्षा होनी चाहिए कि ब्रह्मा कुमार रियली बने हैं है। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानेंगे। बाबा रचयिता को जानते हो, क्वेश्चन मार्क। शिव बाबा की महिमा है रचयिता ऋषि मुनि आदि, तो रचता और रचना को जानते ही नहीं, तो गोया क्या ठहरे, फिर नास्तिक ठहरे। तुम भी तो आज का होमवर्क पहला पेज का सभी को याद है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ऑर्गन्स से हम डिटेच हो रहे हैं, और सौभाग्यशाली है हम। कितना माना, बहुत। नास्तिक थे तुम, रचता पिता महिमा और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़े ही आते हैं। अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में या केजी क्लास में तो पहले पढ़ाई नहीं पढ़ी, तब तो आते हैं ना बच्चे छोटे। फिर कहेंगे इसके स्कूल में यह पढ़ा है हमने। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में, गॉडली स्टूडेंट है हम। बाबा हमें हमेशा कहते हैं ना, परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। हमारे टीचर कौन है? परमपिता परमात्मा। ये तो महिमा है शिव बाबा की। यह बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, यह शास्त्रों में भी है। रुद्र माना शिव बाबा। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई नहीं है। यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है। रुद्र शिव बाबा का ही नाम है,
महिमा है रुद्र, है वही गीता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो स्वराज्य के लिए यह ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ क्यों है? बाबा ने क्या कहा? ये ज्ञान यज्ञ है ही किस लिए? स्वराज्य के लिए। तो स्वराज्य के लिए ये है ज्ञान यज्ञ। तो स्व का राज्य वैसे भी हमारा होना बहुत आवश्यक है। स्व के ऊपर स्व का राज्य, आत्मा का हमारे ही कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य। तो बाबा कहते हैं कि स्वराज्य सतयुग मिलेगा, वो भी स्वराज्य है। तो स्वराज्य के लिए ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान का यज्ञ कहा क्योंकि ज्ञान मिलता है तो 5 विकार हम स्वाहा करते हैं, बुराइयां, कमी, कमजोरी स्वाहा करते हैं। तो इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में, नाम क्या? रुद्र ज्ञान यज्ञ, उसमें सारी पुरानी दुनिया वो स्वाहा हो जाएगी। तुम अब राजयोग सीख रहे हो। इस तमो प्रधान दुनिया में फिर आएंगे नहीं। यह दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होंगी। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए, ज्ञान बुद्धि में बिठाने के लिए है। तो अच्छी तरह से हम सुनेंगे, फिर हम समझेंगे, तो ज्ञान को बुद्धि में हम बिठा पाएंगे। तो शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। बाबा ही तो ज्ञान के सागर है ना, तो बाबा की बुद्धि में तो सारा ज्ञान होगा। बाबा सत है, सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। बाबा की महिमा है, सत, चैतन्य, ज्ञान के सागर। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, क्वेश्चन करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? क्या मिलता है? बोलो जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचना और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, सो हम जानते हैं। रचता शिव बाबा, रचना हम बच्चे, उसके आदि मध्य और अंत को तो वो हम जानते। बाबा ने कहा कि नहीं थे, लेकिन अभी कौन नहीं जानते थे? ज्ञान के पहले हम भी नहीं जानते थे और ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे। बाबा ने तो ज्ञान दिया तो अभी हम सो जानते हैं। रचता पिता के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता, रचता ही समझाएंगे। रचता पिता शिव बाबा की महिमा है। आज बार बार बाबा ने याद कराया है कि शिव बाबा रचता पिता है, वो रचयिता है, वो रचता ही समझाएंगे। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है, उनकी भी बहुत डिसिप्लिन और सिस्टम से चलता है कामकाज। रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियां जाती हैं। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है। बेहद का पिता भी आते हैं, महिमा है बेहद के पिता, तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा आए हुए हैं, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। फिर से हमारा सतयुग का पाठ शुरू होगा, जिस पाठ बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो।
यहाँ तुम आते ही हो, हम किस लिए आए हैं यहाँ हम सभी? बहुत इजी है जवाब, सभी बताएं कि क्यों यहाँ पर आए हम। मनुष्य से क्या बनने के लिए? देवता पद पाने के लिए। सब गुण यहाँ धारण करने हैं, ये बात नोट करेंगे सभी। करना क्या है? पुरुषार्थ। सब गुण यहाँ पर धारण करने हैं और संस्कार के रूप में हम साथ में ले जाएंगे ना, वहां जाके तो धारण नहीं होगा। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, ये भी सभी नोट करेंगे। हमारी एम एंड ऑब्जेक्ट कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है और सब गुण हमें धारण करने हैं यहाँ पर। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख न सके। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि दिखाए हैं। असुर दिखाते हैं ना कि देवताओं की और असुरों की लड़ाई हो गई, बहुत दिखाते हैं। वो कहते हैं ना कि सागर मंथन किया तो वहां भी असुर पहुंच गए और भाग रहे थे अमृत लेकर के, अमृत कलश लेकर के, सब ऐसे बहुत सारी बातें हैं। ये कोई जानते ही नहीं। बाबा कहते देवी देवताएं और असुर कभी साथ में होते ही नहीं है। असुर है तो देवी देवता नहीं है, दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। ये कोई जानते ही नहीं। भारत कितना पवित्र था, महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये भारत की महिमा है। भारत पवित्र था, भी फिर से हम अपनी आत्मा को प्योर बना रहे हैं। बाबा एवर प्योर है ना, वही तो आए हैं। तो महिमा तो गाते रहते हैं। उन्हों के आगे जाकर के क्या करते? मंदिरों में मूर्ति के सामने माथा भी टेकते हैं। मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु यह पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना उच्च था वह नीचे कैसे बना, नीचे कैसे आ गया? वह किसी को भी पता नहीं कि इतनी ऊंचाई से नीचे कैसे आ गए। उनको नहीं पता ना, ये द्वापर युग से 5 विकारों की प्रविष्टता हो गई, ये सब डिटेल में पता नहीं है। ये तो बाबा ने हम बच्चों को बताया, हम भी तो नहीं जानते थे और सब कुछ तो नॉर्मल समझते थे। फिर बाबा ने आकर के बताया कि गुण नॉर्मल है। कहते हैं कि ये भावी बनी बनाई है, माना ये ड्रामा बना बनाया है। किसकी भावी है वह भी नहीं समझते हैं। ड्रामा की भावी समझे तो समझ में आए। ड्रामा का रचयिता वो कौन है? क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता है। जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं तब तक कैसे पता पड़ेगा सिर्फ किताब पढ़ने से? बाबा कहते हैं ड्रामा जो है वो जाकर देखे प्रैक्टिकल में। जैसे अखबार में भी पढ़ा था, एक कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बिगर कोई समझ थोड़े ही सकता है। देखना तो पड़े ना, देखेंगे तब समझेंगे। ड्रामा में यह सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का यह चक्र फिरता ही रहता है, परंतु ये कैसे फिरता है यह किसी को भी पता नहीं है। नाम भी लिखे हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग।
सृष्टि चक्र तो फिरता ही रहता है ना, समय परिवर्तन होता है, सुबह दोपहर शाम रात, ऐसे ये भी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। परंतु मनुष्यों ने समझ लिया है, युगे युगे आते हैं, सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं है, वहां तो कुछ होता नहीं। ये बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया? ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ कोई युद्ध की बात नहीं है। सारे देवी देवताएं हैं, वो कभी भी लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, युद्ध कभी भी वो करते नहीं हैं। नहीं, जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक देकर तख्त पर बिठाते हैं। राजा राम रानी सीता का टाइटल मिलता है। किसने दिया ये टाइटल? राजा राम रानी सीता? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया। अब तुम राज्य करो, अब तुम राजा बनो, तुम राज्य करो, तो राजा का टाइटल मिलता है ना। जो दृश्य, जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। मैंने ट्रांस में जाती है तो वो दृश्य देखते हैं ना कि सतयुग में क्या क्या होगा, कैसे बगीचे होंगे, कैसे महल होंगे, आदि आदि। त्रेता का करेंगे तो त्रेता का देखेंगे सारा, चंद्रवंशियों का, कि कैसे राम सीता का वहां पर राज्य है, आदि आदि। तो बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी की लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है उसमें। जैसे किसी को राजाई दी जाती है, वैसे राजाई देते हैं। वो राजा होता है, फिर उसका प्रिंस होता है, वो बड़ा हो जाता है राजकुमार, तो फिर उसको बिठाते। उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। वहां कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं है। पहले से था ना कि गुरु लोग भी मंत्र बोलते हैं जब राजा बैठता है सिंहासन पर और गद्दी नशीन बनता है, तो ऐसी ऐसी बातें भी दिखाते हैं। लेकिन सतयुग त्रेता में तो गुरु की कोई बात ही नहीं है ना, वहां पर कोई गुरु है ही नहीं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। ये है मुरली की मेन बात, कि हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए, डिवाइन स्वभाव। लेकिन क्यों नहीं होता है, क्यों लड़ाई झगड़ा होता है? क्योंकि ईगो होता है मन के अंदर। तो सबसे पहले तो किसको निकालना पड़े? अभिमान, अहंकार को निकालना पड़े। तो हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। बाबा ने पहले भी कहा कि हम देवता पद पा रहे हैं, तो सब गुण यहाँ हमें क्या करना है? धारण करने हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। सेकंड पेज में भी ये बात आ गई, थर्ड पेज में ये बात आई कि अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। तो डिवाइन स्वभाव हमारा, दैवी गुणों से भरपूर स्वभाव हमें बनाना है। नहीं है तो गुण अपने में धारण करें। शांत रहने का गुण, आपस में प्यार रखने का गुण। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी हैं। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। कलयुग माना दुखधाम है ना, माना ज्यादा परसेंटेज में दुख है यहाँ पर, और कोई सुखी बना न सके शिव बाबा के सिवाय। ये हम बच्चे
बहुत पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा ही हैं जो हमें सुखदाता बनकर सुख देते, दुख हरता सुख करता बन करके हमें सुख देते, तो और तो कोई सुखी बना न सके। साधु लोग खुद भी चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हम शांति धाम में जाएं। बाबा कहते हैं, तो बाबा क्या कहेंगे फिर? किसकी इच्छा ही है शांति धाम में जाने की? सतयुग में आने की इच्छा ही नहीं है। अक्सर करके सन्यासी साधु को ऐसे होता है ना। तो बाबा कहते हैं, मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूं। तो अभी मेन बात है कि हमें उद्धार करना है, स्वयं का भी और औरों का भी। बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि हम बच्चे हैं उद्धार मूर्त, आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त। तो ये हमें ध्यान पे रखना है कि हम हैं उद्धार करने वाले, औरों का कल्याण करने वाले, औरों का भला करने वाले। तो उद्धार माना जो कोई विकारों में डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनका हमें उद्धार करना है। माना उद्धार उस आत्मा का करना है जो कहीं ना कहीं फंसी है, या तो अवगुणों में फंसी हुई है। तो साधु आदि का किस लिए बाबा ने कहा कि उद्धार करते हैं? क्योंकि वो क्या समझते हैं कि हम तो शांति धाम में ही चले जाएं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान दे करके, ज्ञान से हमेशा होता है उद्धार। सबको शांति धाम में ले जाता हूं। सन्यासी तो आते ही द्वापर में है, स्वर्ग में हम देवताएं ही रहते हैं। वहां भी सेक्शन अलग अलग है स्वर्ग में, और वहां पर सेक्शन अलग अलग है वहां परम धाम में, और आत्माओं का सीजरा बाबा कहते हैं ना। और स्वर्ग में भी हम देवताएं रहते हैं, वहां भी सेक्शन अलग अलग है। कैसे? सूर्यवंशियों का अलग, और किसका अलग? चंद्रवंशियों का अलग। फिर बाद में कौन है? इस्लामी आ गए, बौद्धि आ गए, सन्यासी आदि भी आ जाते हैं। जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था नहीं। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी, फिर और बिरादरियां निकलती हैं। वह यह बिरादरी है बड़े ते बड़ी बिरादरी। इसके 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 ऐसे चलता है ना, बिरादरी सारी चलती है ना। तो दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे, देवी देवताओं से ही तो सारे निकले ना। पहले तो देवी देवता ही थे इस सृष्टि के ऊपर शुरू से, तो सारी उनकी ही बिरादरी कहेंगे। माना उनके, उनका परिवार, फिर उनके बच्चे, उनका परिवार, उनके बच्चे, तो बिरादरी वही चलती आती है ना, सेम बिरादरी। तुम कहेंगे, इसलिए सेम सरनेम चली आती है ना। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी, क्योंकि वो सत्युग त्रेता में नहीं है ना। फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर में है। हम हैं फर्स्ट, बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। यहाँ तो मुख्य है चार बिरादरियां, चार धर्म है ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी आए, बौद्धि आए, क्रिश्चियन आए, तो चार हो गए ना टोटल। तो पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी आते, बौद्धि आते, क्रिश्चियन आदि आते हैं। तो अभी हम नीचे गिर गए हैं। हमको ही 84 जन्म लेकर के पाठ बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में होंगे। जो लास्ट सो फर्स्ट बाबा कहते हैं। देवी देवताएं अपपतित होने के कारण
अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूजते हैं। इससे सिद्ध है, क्या सिद्ध है? कि उन्हों के बिरादरी के हैं, उनके कुल के हैं। कुल देवता कहते हैं ना, बिरादरी कुल। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, वो उनकी बिरादरी के हैं, उस धर्म के हैं, सिख धर्म के। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है तो हिंदू ही माँ बाप ना, उसके भी पहला जो सिख बना, उनसे उच्च बिरादरी कोई होती नहीं। हम उच्च से उच्च बिरादरी वाले हैं। हम सबसे ज्यादा सुख भोगते हैं। हम क्या करते हैं? हम सबसे ज्यादा सुख भोगते हैं। क्यों? ऐसे क्यों? बाबा ने इसके पहले कहा ना, क्यों? क्यों? क्योंकि हम उच्च से उच्च बिरादरी वाले हैं। देवी देवताओं का कुल धर्म सबसे ऊंचे से ऊंचा है, तो इसीलिए हम उच्च से उच्च बिरादरी वाले हैं, माना देवी देवता के हैं ना, इसलिए बाबा ने ऐसे कहा। तो हम सबसे ज्यादा सुख भोगते हैं क्योंकि बिरादरी हमारी बहुत ही ऊंची है, ऊंची बिरादरी है तो सुख भोगेंगे। फिर वही बनते हैं कंगाल, तो इसलिए बाबा कंगाल से सिरताज बनाते ना, माला माल बनाते ना कंगाल से। हमारा सोमान भी है ना, मैं माला माल हूं। तो सबसे ज्यादा दुखी यह है, कर्जा भी यह लेते रहते हैं। कितने साहूकार थे, अभी कितने गरीब हैं, सब कुछ गंवा बैठे हैं। ये है ही दुखधाम। अब बाबा फिर तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति में रहते हैं। चाहते भी हैं हम मुक्ति में जाएं। सुख को क्या समझते हैं? कागविष्टा के समान समझते हैं, माना टेम्पररी। उनको सुखधाम का अनुभव ही नहीं है तो ऐसा समझ लेते हैं। तुमको अनुभव है, बाबा ने कराया ना अनुभव। महिमा भी गाते हैं, परंतु तमो प्रधान होने के कारण भूल गए हैं। अब बाबा याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं शिव बाबा? हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो, द्वापर से नाम बदली कर दिया है। देवता धर्म वाले ही तमो प्रधान बन गए। गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा ने बताया है तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे। क्या बताया बाबा ने? बहुत जन्म, हम 21 जन्म हम पावन दुनिया में है ना, 20 जन्म, 8 और 12, तो कितने जन्म हमारे किसमें है? पावन से ऑपोजिट पतित दुनिया में है। तो 63 जन्म यहाँ पर भी तो है, द्वापर और कलयुग के। तो अभी फिर से पावन दुनिया में जाना है। यह पाठशालाओं की पाठशाला है। यज्ञों का यह यज्ञ है। बाबा कहते हैं ना, कॉलेज कितनी सारी कॉलेजों की है, कॉलेज है, स्कूलों की है, स्कूल है। ऐसे पाठशाला की है, पाठशाला है कितनी सारी। और यज्ञों का बहुत सारे यज्ञ हो चुके हैं, लेकिन ये मेन यज्ञ है। तो सारी दुनिया पुरानी, इसमें ही परिवर्तन होनी है। होलिका जलाते हैं ना, मार्च मास में होता है ना, होली आती है ना, तो होलिका जलाते हैं ना, अग्नि प्रगटाते हैं ना। यह सब पर्व अभी के हैं कि आत्मा को क्या होना है? पवित्र होना है ना। बाबा कहते हैं ना, अभी होली भी योगी, पवित्र बनो योगी बनो, यही तो हमारा स्लोगन है ना। आत्मा चली जाएंगी, बाकी शरीर तो खत्म हो जाएगा। वो तो 5 तत्वों का बना हुआ है ना, उसको कहते हैं मिट्टी का पुतला।
अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश का मिट्टी का पुतला, तो वो यहाँ ही खत्म होता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, आत्मा चली जाती है। तो अग्नि अग्नि में, पानी पानी में, वायु वायु में। तो इस तन मन धन सब इसमें स्वाहा करना होता है। नॉलेज, बाबा ने कहा कि शरीर खत्म होता है ना, तो ये नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे न सके। गीता में कुछ है, परंतु आटे में नमक लून के माफिक ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं, हमने यह यज्ञ रचा है, इनमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो। ये यज्ञ में क्या करना है? रुद्र ज्ञान यज्ञ में जो बाबा ने यज्ञ रचा है, स्थापित किया है, ये बाबा ने कहा ना, यज्ञों का भी ये यज्ञ है, तो उसमें सब कुछ स्वाहा करते हो। जीते जी मरते हो, हम मरजीवा है ना, वैसे हमारा स्वमान है कि हम मरजीवा है। ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। बाबा ने कहा तुम बच्चे, लास्ट में दो मुख्य बातें कही है कि यज्ञ में जो है वो तन मन धन सब स्वाहा करते हैं हम, और मरजीवा बनते हैं, जीते जी मरते हो। माना पुरानी दुनिया में हम रहते हैं, परंतु बुद्धि हमारी बाबा की तरफ है, तो वो है जीते जी मरना, अटैचमेंट नहीं, डिटैच होकर के रहना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रखकर हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। दूसरा, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी क्या करें? लास्ट में बाबा ने कहा ना महावाक्य, अभी अभी लास्ट में वो है, जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है। हमारे लाभ की बात है, कल्याण की बात है। वरदान, सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। ये हमारा स्वमान है कि हम विश्व राज्य अधिकारी है। जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं, वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाता है। क्या बोला बाबा ने? ऑर्डर किसी के ऊपर नहीं चलाना है। अभी से विश्व महाराजन नहीं बनना है, अभी विश्व सेवाधारी बनना है। हमारा सोमान है कि हम विश्व सेवाधारी हैं और विश्व महाराजन सेवा करके भविष्य में हम बनेंगे। स्नेह देना है, देखना है कि अपने भविष्य के अकाउंट में, खाते में स्नेह कितना जमा किया है हमने। क्या जमा करना है? स्नेह। नोट करेंगे सभी डायरी में या बुद्धि में।
कि स्नेह हमने सभी के लिए कितना जमा किया है। बाबा पूछते हैं, अपना हिसाब किताब देखिए, सभी अपना चेकिंग करिए कि हर एक के लिए मेरा स्नेह है, आत्मिक प्यार है, आत्मिक प्रेम और आत्मिक स्नेह है। विश्व महाराजन बनने के लिए, क्योंकि हम विश्व सेवाधारी है ना, बाबा ने हमें सम्मान दिया है, तो विश्व सेवाधारी जो होते हैं तो स्नेह तो देना ही होता है सभी को उसको। तो विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञान दाता नहीं बनना है, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग दो। सभी को क्या करो? स्नेह अर्थात सहयोग दे दो। स्लोगन है, तो इसमें से वरदान से याद रखेंगे, मैं विश्व राज्य अधिकारी हूं, मैं विश्व सेवाधारी हूं। बहुत सुंदर सम्मान है, विश्व सेवाधारी। त्यागी तपस्वी सेवाधारी तो हम याद करते थे, ये विश्व सेवाधारी। स्लोगन और स्नेह और सहयोग हर एक को देना है, ये बाबा ने कहा है। तो खुद की चेकिंग करे सभी कि स्नेह मैंने कितना भविष्य के अकाउंट के लिए जमा कितना किया। स्लोगन है, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगा। जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगा। आज 19 तारीख का है। मम्मा ने अपने लिए कोई कामना नहीं रखी। बाबा के दिए हुए खजाने से सदा संपन्न रही मम्मा, इसीलिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु माँ बन गई, क्योंकि खुद कोई भी कामनाएं नहीं रखी, इच्छाएं नहीं रखी। मम्मा के लिए कहा जाता है इच्छा मात्रम अविद्या, और नष्टो मोहा स्मृति लब्धा था, और कंप्लीट वैराग्य वृत्ति थी मम्मा को। हमें भी परमात्मा खजानों से स्वयं को भरपूर कर रॉयल संस्कार धारण करने हैं। कभी कोई से भी कोई कामना नहीं रखनी है, इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो बहुत उदासीनता आ जाएंगी, उसके ऊपर क्रोध भी आएगा कि इसने मेरी इच्छा पूर्ण नहीं की, इसलिए इच्छा रखनी नहीं है। आज नुमा शाम का योग रहेगा, शशिबेन कराएंगे 6:30 से 7:30। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। ओम शांति। बहुत ही एकाग्र बुद्धि से आज बार बार बाबा ने कहा रचयिता बाबा, तो हम याद करेंगे रचता बाबा को। और कैसे याद करेंगे? बाबा ने कहा है ना, शांत स्वरूप होकर के रहना है। तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान।
दिखाए, सब में परिवर्तन लाए। मन दर्पण से प्रभु दर्शन हो, जीवन धन्य बनाए। सद्गुण से श्रृंगार करें, सद्गुण से श्रृंगार करें, हम करें जगत का नव निर्माण। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। शांति फैलाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। वसुंधरा परिवार हो, ऐसा स्वर्ग धरा पर लाए। पवित्रता के बल से कर दे, पवित्रता के बल से कर दे अपना भारत देश महान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी,